Yes, student, we are going to do exercise 2.5 क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें जो आइडेंटिटी इस्तेमाल होनी, इसे ध्यान से देखो, वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है ये। और ये नई इंट्रोड्यूस हुई है तुम्हें क्लास 9th में। इससे पहले जो आइडेंटिटीज़ थी वो हम 8th क्लास में ऑलरेडी कर चुके थे। तो ये नई आइडेंटिटी है। नई क्यों है? देखो यहाँ पर क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा। नाउ वी आर गिवन 3 टर्म्स इन अ ब्रैकेट। एक ब्रैकेट है और उसके अंदर 1, फिर 2 और फिर 3 वेरिएबल्स हैं। यहाँ पर एक चीज़ हम नोटिस करेंगे, अब से पहले 2 होते थे लेकिन अब ये हो गए 3। ये 3 टर्म्स हैं और इनके ऊपर बाहर फिर लगा हुआ है स्क्वायर। अगर इस तरह की आइडेंटिटी है तो उसको एक्सपैंड करके, उसको फैला करके, उसको खोल करके क्या फॉर्मूला बनेगा? हमारा फॉर्मूला बनेगा फर्स्ट वेरिएबल। फर्स्ट वेरिएबल हमारा कौन सा था? एक्स था। तो फर्स्ट वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर, देन प्लस का साइन, सेकंड वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर, देन प्लस का साइन, अगेन थर्ड वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर और ब्रैकेट में लेने हैं। एक चीज़ सभी बच्चे, मुझे लगता है बच्चे ना ध्यान से वीडियो को देखते नहीं हैं, या कुछ बच्चे तो देखते ही नहीं हैं, वरना इतने कम व्यूज़ क्यों आते हैं, या चीटिंग कर लेते हो एक दूसरे की। तो ये ध्यान में रखना। मैं जो बेटा कॉमन मिस्टेक्स होती हैं उन्हें बता रही हूँ। यहाँ पर हमने क्या करना है, जो पहला वेरिएबल है ब्रैकेट में रखना है, दूसरे वेरिएबल को ब्रैकेट में रखना है, तीसरे वेरिएबल को ब्रैकेट में रखना, और बाहर क्या लगेंगी? स्क्वायर, देन प्लस का निशान, फिर हमारा आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई एक्स यानी कि पहला वेरिएबल, मल्टीप्लाई वाई यानी कि दूसरा वेरिएबल। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर फिर नेक्स्ट आ जाएगा साइन, अगेन +2। ये +2 लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है और यहाँ पर लगा हुआ है, ये तीनों जगह ये वही रहेगा, यानी इधर भी +2 आएगा, इधर भी +2 आएगा और इधर भी +2 आएगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई z मल्टीप्लाई x। मेरे ख्याल से अब सभी बच्चे समझ गए होंगे ये फॉर्मूला क्या, अपनी बुक्स में भी देख लोगे। यानी पहला वेरिएबल को ब्रैकेट में, फिर उसकी स्क्वायर, फिर बीच में प्लस का साइन, सेकंड वेरिएबल ब्रैकेट में उसका स्क्वायर, प्लस थर्ड वेरिएबल ब्रैकेट में उसका स्क्वायर, फिर +2 मल्टीप्लाई पहला वेरिएबल मल्टीप्लाई दूसरा वेरिएबल, +2 मल्टीप्लाई दूसरा वेरिएबल तीसरा। यानी यहाँ पर लेंगे पहला दूसरा, यहाँ पर लेंगे दूसरा तीसरा, और यहाँ पर वापस अगेन हो जाएगा तीसरा और पहला। नाउ मूविंग ऑन टू पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1। इसमें क्या है हमारे पास, हमें एक्सपैंड करना था यूजिंग आइडेंटिटी। ये दिया हुआ है एक ब्रैकेट के अंदर x +2y +4z और बाहर है उसका स्क्वायर। तो हमें दिखाई दे गया ना, ये ऊपर वाले से बिल्कुल हूबहू मैच करता है। एक ब्रैकेट के अंदर कितने वेरिएबल्स है? 3 वेरिएबल। अब बताओ एक एक करके 1 बाय 1। पहला वेरिएबल कौन सा है? x। दूसरा वेरिएबल कौन सा है? दूसरा वेरिएबल है +2y, और तीसरा वेरिएबल कौन सा है? +4z। तो हमने क्या किया, पहले पहला वेरिएबल लिखा ब्रैकेट के अंदर x उसका स्क्वायर, फिर बीच में प्लस का निशान, फिर हमने दूसरा वेरिएबल लिखा 2y ब्रैकेट के अंदर। ध्यान रखना, हर एक को मैं बार बार ध्यान दिला रही हूँ कि इन्हें ब्रैकेट के अंदर रखना है। सेकंड वेरिएबल ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर, प्लस थर्ड वेरिएबल ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर, +2 मल्टीप्लाई पहला वेरिएबल मल्टीप्लाई दूसरा, फिर +2 मल्टीप्लाई दूसरा वेरिएबल मल्टीप्लाई तीसरा वेरिएबल, +2 मल्टीप्लाई तीसरा मल्टीप्लाई पहला वाला।
और अब इनको ब्रैकेट्स को सॉल्व कर देंगे, जहाँ जो मल्टीप्लाई है उसे सॉल्व कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर को सॉल्व करके एक्स स्क्वायर आएगा। कुछ बच्चे बार बार वही गलती कर रहे हैं, निदा और फलक, मैंने दोनों का देखा था, उनका गलत था। तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर 2y का स्क्वायर है तो वो 2y स्क्वायर नहीं बनेगा, 2 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2 टू द 4, 4y स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से तीसरी टर्म हमारी कौन सी थी, 4z। तो 4z का स्क्वायर क्या बनेगा, 4z स्क्वायर नहीं लिखना है, मैं फिर दोबारा याद दिला रही हूँ, इट विल बी 16z स्क्वायर, ठीक है। और प्लस फिर हमारे पास आ जाता है 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 2y। तो यहाँ पर नंबर्स कौन कौन से हैं, 2 टू द 4 और वेरिएबल्स कौन से हैं, x और y। इस तरह से मल्टीप्लाई की जाती है। यहाँ पर कितने नंबर्स हैं, 2 टू द 4 और 4 4 द 16, और वेरिएबल कौन से हैं, y z, वो पीछे लग जाएंगे। लास्ट में क्या बचा, 2 4 द 8, बस नंबर यही है तो 8, और साथ में क्या आ जाएगा, zx। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो इस तरह से हमने जो है वो इन्हें सॉल्व कर लेना है। अब एक दूसरा और देख लेते हैं। मैंने इसमें थर्ड पार्ट लिया हुआ है और उसमें है ब्रैकेट। अब थोड़ा सा क्या है, यहाँ पर साइन का अंतर है। अब जैसे ही साइन का अंतर आया और तुमने गड़बड़ शुरू कर देनी है, तो वो गड़बड़ ना करो, उसका ध्यान रखो। -2x + 3y + 2z का स्क्वायर। आपकी हमारे पास फर्स्ट टर्म कौन सी है, हमारे पास पहली टर्म है, पहला वेरिएबल, वो कितना है, माइनस में है, -2x। दूसरा वाला क्या है, +3y है, और तीसरा वाला है +2z। तो हमने क्या करना है, पहले वाले को ले लिया हमने, पहला वाला हो गया हमारा माइनस। देखो मैंने यहाँ माइनस साइन के साथ लिया है, सभी बच्चे इसका जो है वो स्पेशल ख्याल रखेंगे कि पहला वेरिएबल था हमारा -2x, तो माइनस साइन अंदर आएगा। कुछ बच्चे जो है वो स्किप कर देते हैं, माइनस साइन को इग्नोर कर देते हैं, उसे इग्नोर ना करें। देखो मेरा काम तुम्हें गलतियां बताने का, अब तुम वीडियो देखोगे ही नहीं, तुम्हें गलतियां पता ही नहीं चलेंगी, और अगेन चीटिंग कर करके वही गलतियां रिपीट करते रहते हो, इसीलिए जो है वो प्रॉब्लम आती है एग्जाम्स में। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, -2x का स्क्वायर, -2x स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर क्यों नहीं लिया कोई साइन, क्योंकि प्लस को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, 3y का स्क्वायर प्लस 2z का स्क्वायर। पहली वाली को ब्रैकेट में रख के स्क्वायर, दूसरी वाली को ब्रैकेट में रख के स्क्वायर, तीसरी वाली को ब्रैकेट में रख के स्क्वायर, और आगे क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई पहला वाला कौन सा था, -2x मल्टीप्लाई 3y, फिर +2 दूसरा मल्टीप्लाई तीसरा, +2 मल्टीप्लाई तीसरा वाला मल्टीप्लाई पहला वाला जो कि माइनस में था। तो अब इन्हें सॉल्व कर लेते हैं 1 बाय 1। पहले इसे सॉल्व करते हैं, 1 बाय 1 करते चलेंगे। -2 का जब स्क्वायर करेंगे, अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ एंड में माइनस साइन लगा देंगे कि हाँ जी माइनस जाएगा कहाँ, अरे -2 को जब -2 के साथ 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो प्लस का 4 बन जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पर कोई साइन नहीं लगाया, या प्लस लगेगा, ठीक है। +4x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, और y स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ जो ये 2 था उसका स्क्वायर बनेगा 4z स्क्वायर। फिर यहाँ पर कौन सा साइन आएगा, देखो साइन का बहुत ध्यान रखना है, प्लस माइनस क्या बनेंगे, माइनस, और पहले हम साइन लगा दिया करते हैं, तो साइन लगा दिया, प्लस माइनस, 2 टू द 4, 3 द 12x y। फिर यहाँ पर हमने देखा, यहाँ तो पूरे में हमें प्लस दिखाई दे रहा है, तो हमने प्लस रख लिया। अब मल्टीप्लिकेशन शुरू करते हैं, 2 3 द 6, 6 2 द 12y z। और यहाँ पर हमने देखा कितने साइन दिखाई दे रहे हैं बेटा, 2 हैं, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस बना, साइन लग गया। अब गुणा मल्टीप्लाई कर लो,
2 टू द 4 टू द 8। और वेरिएबल देख लो, लास्ट में वेरिएबल देखो, पहले साइन, फिर नंबर्स को मल्टीप्लाई और लास्ट में वेरिएबल, है ना। सिंपल सा फंडा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जस्ट इसके अपोजिट है, वहाँ हमें लिखा हुआ है फैक्टराइज। अब ध्यान देंगे कितनी टर्म्स हैं। 1 जो कि स्क्वायर के साथ आ रही है, 2 3 4 5 6, टोटल कितनी है 1 2 3 4 5 6। ये एक्सपैंड करके दी हुई है। मैंने पहले भी एक बार बताया था कि हम इस फॉर्मूले को, जो अब वापस ऊपर वाले फॉर्मूले की तरफ आ जाते हैं एक बार, ये फॉर्मूला किस में है, ये सिमटा हुआ है। जैसे कहते हैं ना, हमने ढेरी है और उसे इकट्ठा करके जो है वो एक साथ कर दिया, एक में कर दिया। और अब हम क्या कर रहे हैं, इधर क्या कर रहे हैं, हम उसे फैलाए दे रहे हैं। उस ढेरी को हमने फैला दिया, बिखेर दिया। तो बिखेर देने से क्या होगा, वो चारों तरफ जो है पसर करके वो ऐसा बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या था, क्वेश्चन नंबर 4 जो था वो हमारे पास यहाँ पर कौन सी फॉर्म दी हुई थी, शॉर्ट फॉर्म। और उसे हमें क्या करके लिखना था, एक्सपैंड करके लिखना था। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हो गया, उसके अपोजिट हो गया। यहाँ पर हमें ये ढेरी फैला के दी हुई है और अब हमें इसे समेटना है। यानी जो 6 टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6, इन्हें समेट करके छोटे में बनाना है, इकट्ठी एक ढेरी बनानी है। तो उसके लिए सबसे पहली टिप, बेटा मैं अभी के लिए टिप दे रही हूँ, इससे बढ़िया टिप तुम्हें कोई नहीं देने वाला, तुम्हारी एक सिंगल गलती भी नहीं होगी। यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक चीज़ लिखी है, दोनों में z कॉमन है। किन दोनों में z कॉमन है, ये जो माइनस वाले हैं, तुम गौर कर रहे हो, ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये प्लस में है। तो माइनस में कौन है, हमें माइनस वालों पर फोकस करना है। माइनस में एक तो ये है और एक हमारा ये है, 2 टर्म्स हैं जो हमारी माइनस में हैं। तो अब इनका क्या करना है, दोनों को देखना है। दोनों में देखो वेरिएबल कौन सा कॉमन है, इसे पहचानो। yz और xz में कौन सा वेरिएबल कॉमन है, हमारा z। देखो मैंने लिखा भी हुआ है, दोनों में z कॉमन है। तो z कॉमन है तो हम क्या करेंगे, z वाले पार्ट में माइनस साइन आएगा। जो z वाला पार्ट है उसमें हमारा माइनस साइन आएगा, ये हमने डिसाइड कर लिया। देखो इसे समझ लो, बस इसे समझ लो, इसमें गलती फिर नहीं होगी। सबसे पहले हमने क्या करना है, माइनस वाली टर्म्स ढूंढ ली, उनमें वेरिएबल देखा। देखो yz और xz, इधर भी है z और इधर भी है, दोनों जगह z है। तो मैंने क्या लिखा, इसका मतलब जो z वाला पार्ट होगा, जो तीसरा वाला होगा, उसमें प्लस नहीं लगाना। x वाले में प्लस आएगा जो पहले नंबर का होगा, सेकंड वाला वेरिएबल होगा उसमें भी साइन प्लस का आएगा, लेकिन जब हम थर्ड वाला लिखेंगे उसमें साइन माइनस का आएगा। अब चलो आगे एक एक करके 1 बाय 1 देखते हैं। जो हमारा यहाँ लिखा हुआ था 4x², ये 4x² लिखा हुआ था, देख रहे हो ना, ये 4x²। इस 4x² को हम क्या लिखेंगे, इसमें हम 4 का भी अंदर ब्रैकेट में ले लेंगे, इसका रूट, इसका जो रूट है वो कितना होता है 2। तो इसे जब हम इस तरह से ब्रैकेट में लिखेंगे तो ये बन जाएगा 2x का होल स्क्वायर। चलो अब सेकंड टर्म को, मैंने कहा था ना 1 बाय 1 लेंगे, तो 9 को क्या लिखेंगे, 9 का रूट होता है हमारा 3, तो 3y²। रूट्स, स्क्वायर रूट हमने 8th क्लास में 6th चैप्टर में किए हुए हैं। 9 का रूट आ जाएगा 3, तो ये हो गया 3y का होल स्क्वायर। नाउ थर्ड जो थी हमारी 16z², 16 का रूट होता है 4, लेकिन मैंने तो यहाँ 4 ना लिख करके माइनस लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि ऊपर ऑलरेडी मैंने वो रीज़न एक्सप्लेन कर दिया है। चलो अब चलते हैं इस पर। तो अब हमारे पास ये क्या आ जाएगा, जो ये ऊपर वाला मैंने अगेन क्वेश्चन लिख दिया है, पूरा का पूरा एज इट इज ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। नाउ 1 बाय 1 एक एक को एक एक करके जो 4x² था उसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे, तो क्या बन जाएगा 2x²।
नाउ नेक्स्ट वाली ये क्या बन जाएगी, ये हमारी बन जाएगी 3y², ठीक है। फिर नेक्स्ट थर्ड 16z², 16z² क्या बन जाएगा हमारा, -4z²। देखो गौर करोगे इसमें प्लस है, इसमें भी प्लस है, लेकिन केवल इसी में माइनस क्यों आया है वो हमने रीजन ऊपर एक्सप्लेन कर दिया। एक बात है, अगर सारे यहाँ पर प्लस होते, प्लस 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 प्लस, तो कोई गड़बड़ ही नहीं थी, तब तो हमें सबको प्लस ही करना था, लेकिन यहाँ पर हमें एक को माइनस करना पड़ा। अच्छा, अब बढ़िया बात क्या हुई, अब मुझे ये ऊपर वाला देखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने क्या किया, 1 बाय 1 पहले इसे सॉल्व किया, फिर इसे ब्रैकेट में लिखा, फिर इसे ब्रैकेट में लिखा। अब मैंने ऊपर को देखना छोड़ दिया, बंद कर दिया। मैंने आगे क्या लिखा, +2 मल्टीप्लाई ये पहली टर्म मल्टीप्लाई दूसरी टर्म, फिर +2 मल्टीप्लाई दूसरी टर्म मल्टीप्लाई तीसरी टर्म, क्योंकि हमारे पास अब पहली, दूसरी और तीसरी आ गई हैं, तो हम उसी के अकॉर्डिंगली आगे फॉर्मूला बढ़ाते रहेंगे। देखो पहले क्या होता था, x² +y² +z², आगे क्या होता था 2xy, यानी पहली वाली टर्म हमारी, अब हमारी x नहीं है, वो x की बजाय कितना है 2x है और 3y है। देखो पहली टर्म 2x, दूसरी टर्म 3y और तीसरी टर्म -4z, तो उसी के अकॉर्डिंगली हम आगे लिखते रहेंगे। और ये लास्ट में हमारा क्या बन जाएगा, अब लास्ट में हमने क्या करना है, फर्स्ट टर्म को लेना है ब्रैकेट के अंदर, फिर यहाँ से सेकंड टर्म को लेना है, और यहाँ से हमने थर्ड टर्म को लेना है, और उनको एक साथ लिख करके उनकी एक साथ हम स्क्वायर या ब्रैकेट में लगा देंगे उनको पहले, और एक साथ स्क्वायर, तो ये हमारी कौन सी फॉर्म में आ गई, फैक्टर फॉर्म में आ गई। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर, इसका सेकंड पार्ट है 2x² + y² + 8z² -2√2xy + 4√2yz -8xz। यहाँ पर भी पहले हम देखेंगे नेगेटिव साइन वाली कौन कौन सी दो टर्म है, एक तो हमारी ये टर्म है और एक हमारी लास्ट में। अब इन दोनों में वेरिएबल देखेंगे, यहाँ पर वेरिएबल आता है xy, यहाँ पर आता है xz, तो वेरिएबल कौन सा कॉमन है, देखो इसमें भी x आ रहा है और इसमें भी x आ रहा है, इसका मतलब x वाले पार्ट का साइन प्लस नहीं होगा बल्कि क्या होगा, माइनस होगा। तो अब 1 बाय 1 क्वेश्चन में से ले लेते हैं 2x²। अब 2x² का क्या लेना पड़ेगा, हमें 2 का रूट, 2 का कोई रूट होता नहीं है, इसलिए क्या लिया, इसलिए उसे √2 लिख दिया। इसे ध्यान दोगे बेटा, अच्छे से सुनोगे, 2 का रूट नहीं होता, 2 का रूट पूरा प्रॉपर नहीं निकलता, जैसे 4 का निकल आता, 4 का कितना निकल आता, 4 का निकल आता है 2, लेकिन 2 का नहीं निकलता, तो इसलिए हमने उसके आगे रूट का साइन लगा दिया, स्क्वायर रूट का। और आगे ऑलरेडी साइन किसका आना चाहिए था, नेगेटिव साइन भी आना चाहिए था, तो नेगेटिव साइन भी लगा दिया। ठीक इसी तरह से जो हमारा सेकेंड वाला है y², तो y² में आगे कोई गिनती वैसे 1 है, लेकिन हम उसे इग्नोर कर देते हैं, हम इसे सीधा ही y² लिख लेते हैं। तीसरा है हमारा 8z², तो 8z² को हम क्या लिखेंगे, मैंने यहाँ फैक्टर्स के थ्रू भी बताने की कोशिश की है। देखो इसके तो यहाँ पर बन गए, तो ये 2 तो एक 2 हो गया, लेकिन इसका नहीं निकला, इसका कोई पेयर नहीं निकला, तो 8 को हम क्या लिखेंगे, 8 को हम लिखेंगे 2√2 लिखेंगे, और साथ में z और इसका बाहर होल स्क्वायर। तो तीनों टर्म्स पता चल गई। पहली वाली को हमने किस फॉर्म में लिखा है, पहली वाली को हमने लिखा है 2x² को हमने लिखा है -2√x², y² को हमने यहाँ पर